कैसे बच्चों? कल हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ा था? देखो, लाइट का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। थोड़ा सा इसे बताया भी था कि जैसे कि कोई सतह है, उससे टकरा के जब वापस आता है तो क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। जिस बिंदु से वो टकरा के वापस आता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिससे पूर्णतः परावर्तन हो जाए, इसलिए शीशा भी थोड़ा ना थोड़ा उसमें ह्रास हो जाता है। ठीक है, आज इसको प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। ये वाला तो समझ में आ गया था, जब जो किरण डालते हैं वो हमारी कौन सी किरण कहलाती है? आपतित किरण। और जो बिंदु से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाए वो परावर्तित किरण होती है। इसको आज प्रयोग के माध्यम से जानेंगे। इसके लिए थोड़ा सा अंधेरा कर दो, दरवाजा थोड़ा सा कम करो, और जो धुआं किया, क्योंकि प्रकाश को तो देखा नहीं जा सकता, उसके लिए हमने धूप बत्ती लगा रखी। धूप बत्ती लाओ बेटा, बंद कर लो बेटा, थोड़ा अंधेरा रहेगा तो सही रहेगा। धूप बत्ती यहाँ रखो नीचे, तो धुआं रहेगा तो कम से कम इसकी धूप में। जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु को, ये सतह, ये हमारा क्या है? साधारण दर्पण है, सिंपल मिरर है। ठीक है, इसमें अगर हम कोई रेस पड़ेगी तो टकरा के वापस, इसीलिए हमारा इमेज भी बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखते हो ये लेजर लाइट है, इसको हमने ऐसे रखेंगे तो देखो रेस जा रही है, देख रहे हैं सीधी सरल रेखा में, है ना। अब ये हमारा आपतन बिंदु मान लेते हैं, ये है हमारा। ठीक है बेटा, अब इस पे रेस डालते हैं तो जो रेस जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? हमारी आपतित किरण और परावर्तित किरण। देखो यहाँ पे वीडियो बन रहा होगा, थोड़ा धुआं पास लाओ बेटा, ले आओ। हाँ बस बस यही। अब देखो इसमें दिखाई दे रहा है। ऐसा करते हैं, इसको बंद कर देते हैं हम। इसको जब बंद कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाएगा तो सिर्फ अंधेरे में अब सिर्फ लेजर लाइट दिखाई दे रही होगी। दिख रही है? दिख रही है ना? देखो, हाँ, तभी हमने साधारण दर्पण ले रखा है, इस पे टकरा, अब दिख रहा होगा, दिखा। अब इधर वाली जो किरण है, जो हमारा जहां से लेजर निकल रहा है, ये क्या है? हमारी आपतित किरण। और जो लौट के आ रही है, परावर्तित किरण। अब इसका कोण देखना, इसका कोण जो आपतन कोण है वही परावर्तन कोण होगा। ये देखो, अगर हम इस एंगल पे डालेंगे तो इसी एंगल पे रेस जाएगी, जा रही है। जैसे जैसे इसका एंगल ऐसे कर रहे हैं तो समान रहेगा, समझ में आया। और 180 डिग्री पे ऐसे कर देंगे तो इसी की आपतन बिंदु के बिल्कुल सीधी रेखा कर देंगे तो वो अपने सोर्स पे दोबारा पहुंचने लगेगी। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? दिख रही है ना बेटा? यही आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे। दिख रहा है? देखो कितने अच्छे से बन रहा है। ये हमारा क्या है? आपतन बिंदु था, और ये हमारी क्या है? आपतित किरण। ये देखो, अब एंगल देखना, धीरे 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 कहां से कैसे बनेगा। ये देखो, है छोटा करते जाएंगे। ये देखो, ये देखो, देखो 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 कितना बढ़िया है ना। ये दिख रहा है? बिल्कुल सीधा कर दिया, देखो सोर्स में चली जाएगी। अब हमारा हाथ, किसी भी मनुष्य का हाथ 100% स्टेबल थोड़ी ना हो जाएगा। अगर स्थायी कर दिया जाए तो हमें एक ही पूरी उसी दिशा में वापस चली जाएगी लाइट, है। ये देखो, नहीं हो पा रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो जा रहा है। ये देखो, जैसे डायग्राम में दिखाया था ना, वैसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और